कहानी का शीर्षक स्वाधीनता की चिंगारी। सन 1857 का भारत, एक ऐसा समय जब अंग्रेजी शासन की जड़ें भारतवर्ष में गहराई तक जम चुकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया था, परंतु इस शांत लगने वाले वातावरण के भीतर क्रांति की चिंगारी धधक रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धौलागढ़ में एक किशोर युवक रहता था। नाम था आर्यन। उसके पिता विष्णुदत्त गांव के पाठशाला में अध्यापक थे और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक। विष्णुदत्त बाल्यकाल से ही आर्यन को भारत के वैभवशाली अतीत की कहानियां सुनाया करते। चंद्रगुप्त मौर्य, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीरों की गाथाएं। एक दिन गांव में अंग्रेज सिपाही आए और उन्होंने लोगों से जबरन कर वसूलना शुरू किया। जो लोग कर नहीं दे सके, उनकी जमीनें छीन ली गई। विष्णुदत्त ने इसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बंदी बना लिया गया। ये दृश्य आर्यन की आंखों में बस गया। उसी दिन उसने संकल्प लिया, मैं भारत को स्वतंत्र कराऊंगा। आर्यन ने क्रांति की शुरुआत अपने गांव से की। उसने कुछ युवा साथियों को संगठित किया और जंगलों में गुप्त प्रशिक्षण देना शुरू किया। तीरकमान, तलवार और रणनीति, हर कला में वे पारंगत होते जा रहे थे। इन युवाओं का नाम था स्वराज दल। उसी दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी भी अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। आर्यन का दल भी अब उनके संपर्क में आया। झांसी से एक संदेश आया, यदि भारत माता को स्वतंत्र देखना है तो एक साथ उठ खड़े होइए। आर्यन और उसके साथियों ने अपनी तलवारें उठाई। धौलागढ़ के निकट एक अंग्रेजी छावनी थी, ग्राम फोर्ड किला। ये किला रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। आर्यन ने योजना बनाई कि इस किले पर कब्जा कर लिया जाए। ये कार्य अत्यंत कठिन था, लेकिन स्वराज दल के लिए असंभव कुछ भी नहीं। रात्रि के समय जब सैनिक विश्राम कर रहे थे, आर्यन और उसके साथी किले की दीवार पर चढ़े। उन्होंने भीतर के सैनिकों पर धावा बोल दिया। एक भी गोली चले बिना किला उनके कब्जे में आ गया। ये समाचार पूरे जिले में आग की तरह फैल गया। अब अंग्रेजों ने इसे चुनौती के रूप में लिया। कंपनी सरकार ने कैप्टन जेम्स नामक एक क्रूर अधिकारी को धौलागढ़ भेजा। उसने गांव के लोगों को धमकाया, महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाने का आदेश दिया। जब आर्यन को यह समाचार मिला तो उसका हृदय क्रोध से भर उठा। आर्यन ने गांव की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव के चारों ओर खाइयां खुदवाई और महिलाओं को भी आत्मरक्षा की शिक्षा दी। अब ये केवल युद्ध नहीं रहा, ये धर्म युद्ध बन चुका था। कैप्टन जेम्स ने धौलागढ़ पर हमला कर दिया, परंतु स्वराज दल की रणनीति के सामने उसकी सारी सेना टिक नहीं सकी। आर्यन ने अपने शौर्य और नेतृत्व से अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, परंतु युद्ध में विष्णुदत्त वीरगति को प्राप्त हो गए। पिता की चिता के सामने खड़ा आर्यन शांत था, पर उसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला थी। उसने कहा, पिता, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये भारत माता की स्वतंत्रता का प्रथम अध्याय है। धीरे धीरे ये आंदोलन दूसरे गांवों, जिलों और फिर पूरे प्रदेश में फैल गया। आर्यन अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुका था, स्वतंत्रता का प्रतीक। सन 1858 में अंग्रेजों ने एक विशाल सेना भेजकर धौलागढ़ को पुनः अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। लेकिन इस बार केवल स्वराज दल ही नहीं, बल्कि पूरा उत्तर भारत उठ खड़ा हुआ था। आर्यन के नेतृत्व में लाखों लोग वंदे मातरम के उद्घोष के साथ लड़ रहे थे। यद्यपि अंग्रेजों ने बाद में इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन वे इस चिंगारी को बुझा नहीं सके। आर्यन को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया, पर वो गुप्त रूप से काम करता रहा। कहा जाता है कि वो अंततः नेपाल की सीमा में चला गया और वहां से स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता रहा। उपसंहार: आर्यन की ये कहानी भले ही इतिहास की पुस्तकों में न मिले, परंतु भारत की मिट्टी में वो आज भी जीवित है।
हर स्वतंत्र सांस में, हर तिरंगे की फहराहट में और हर भारत माता की जय के स्वर में आर्यन की चिंगारी जल रही है। ये कहानी उन लाखों गुमनाम वीरों को समर्पित है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।